हेलो दोस्तों, मैं हूं जाहिद इकराम और मैं बताने जा रहा हूं कि मैं कैसे पेटीएम में जॉब किया और उसके बाद मुझे कितना सैलरी मिला। आपको भी पेटीएम में करना चाहिए या नहीं, इसका कैसा एक्सपीरियंस है, या पेटीएम के अलावा कोई और कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, उससे भी बेहतर कंपनी है जिसमें आप चाहें तो काम कर सकते हैं। और पेटीएम जो है, पेटीएम काम तो करवाता है लेकिन इसका फंडा बहुत क्लियर है। ये सैलरी देना नहीं चाहता है, नो वर्क नो मनी, याद रखिएगा। बोलता तो है कि 16,000 रुपये आपका सैलरी है, 18,000 रुपये सैलरी है, लेकिन जब आपको देने का टाइम आता है तो वो आपका टारगेट और आपका टारगेट के हिसाब से देता है। अगर रोज़ का टारगेट आपका पूरा नहीं हो रहा, कम से कम 2-3 नहीं बेच रहे हैं आप उसका साउंड बॉक्स, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और इसका है कि ज्वाइनिंग के 15 दिन बाद नहीं, 15 तारीख को ज्वाइनिंग होगा, अगले 30 तारीख को आपको सैलरी मिलेगा, यानी 1.5 महीना बाद, लंबा पीरियड है। और अगर आप काम छोड़ देंगे तो ये भी 15 दिन आपका गोल हो गया, वो आपको मिलने नहीं जा रहा। मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मुझे 1.5 महीना में सिर्फ 5600 रुपया दिया। ये इसकी हकीकत है, 1.5 महीना में सिर्फ 5600 रुपया का, तो लगता है मेरा भाड़ा, चाय, ये वो में खर्चा हो गया। सैलरी कितना था? 18,000। और ऐसा मैं ही नहीं, कई लोग थे मेरे साथ, कितने लोग जुड़े, उनके साथ भी यही हुआ। मेरे से पहले भी जो लोग थे उनके साथ भी यही हुआ और वो लोग काम छोड़ दिए। तो बहुत पुराना जो बंदा है, जिसको ठीक मालूम है, झूठ सच करता है, वही टिका हुआ है। नए लोगों के लिए ये कंपनी नहीं है। इससे अच्छा आप थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए और डिसिप्लिन से कीजिए, तो फ़ोन पे सैलरी टाइम पे देता है और जो बोलता है वही देता है। इसलिए बेहतर हो तो फ़ोन पे में सैलरी भी अच्छा है और झूठ बोल के नहीं रखता है। लेकिन काम वो आपको इससे ज़्यादा, जो टाइमिंग है वो टाइमिंग पे जाना होगा और छुट्टी के टाइम में ही आना होगा, इसमें कोई उलट-फेर नहीं है। लेकिन फ़ोन पे में ऐसा नहीं है। फ़ोन पे में आपको स्ट्रिक्ट रहना होगा और आपको डिसिप्लिन से काम करना होगा, तो आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। और पेटीएम में है कि आप काम कीजिए अपने हिसाब से, थोड़ा छूट है, लेकिन आप टारगेट पूरा नहीं किए भैया, तो सोच लीजिए आपको 5600 रुपया, कितना आदमी को 3300, कितना आदमी को 3400, इस हिसाब से सैलरी मिलता है 1.5 महीना बाद। और जो 15 दिन का है वो बोलता है बाद में देंगे, ट्रेनिंग का पैसा बाद में देंगे, वो भी ये देता नहीं है। क्योंकि रिज़ाइन, जब आप जॉब छोड़िएगा आपको सैलरी नहीं देगा, तो रिज़ाइन करने टाइम उसका क्राइटेरिया है कि 15 दिन बाद ही छोड़ सकते हैं, नोटिस पीरियड में। तो नोटिस पीरियड में भी आपको काम करना होगा, यानी कि लगभग 2 महीना फिर काम कीजिए। फिर ये 15 दिन काम किया और 15 दिन उसके लिए काम कीजिए, तब जाके ये 15 दिन का सैलरी देगा। इसका काम करने का तरीका बहुत ही गलत है, बहुत ही, और कस्टमर के साथ भी गलत ट्रीटमेंट करता है और कस्टमर का भी पैसा काटता है। इसका फीडबैक सही नहीं है और इसका जो रेशियो है वो सही नहीं है। इसलिए भाई सोच समझ के है। बाकी है, जॉब अवेलेबल है, आपको हमेशा जॉब मिलेगा। क्योंकि एक बंदा आता है 2-3 महीना किया, उसके बाद छोड़ ही देता है, तो जॉब हमेशा रहता है। जिसको करना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है तो कर सकते हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, देख लीजिए।